आईपीएल ऑक्शन 2025 के पहले दिन एमपी के इन खिलाड़ियों की हुई चांदी। बता दे, विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक आईपीएल का ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में चल रहा है। रविवार को इसके पहले दिन कई खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिससे कई बड़े रिकॉर्ड टूट गए। ऑक्शन में शामिल खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश के घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम भी शामिल थे। बता दे, एमपी के एक खिलाड़ी ने तो ऑक्शन के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। वहीं आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। इनके अलावा कई खिलाड़ियों को मोटे दामों में खरीदा गया। एसओपी जारी। 1 जनवरी 2025 से ऑफिस लेट आए तो कटेगी सैलरी। जी हां, 1 जनवरी 2025 से बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए एसओपी भी जारी की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर शहर के सभी शासकीय स्कूलों और अस्पतालों तथा ग्राम पंचायतों में भी अगले 15 दिनों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लग जाएंगी। सभी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे तो वेतन की कटौती की जाएगी। इसके आधार पर ही वेतन मिलेगा। साथ ही जरूरी कार्य से बाहर जाने पर विधिवत कारण बताना होगा। यह जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा ली गई बैठक में दी गई। बीजेपी की हार पर क्या बोले अखिलेश यादव। बता दें, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार पर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने भाजपा की इस हार को परिवर्तन का बीज बताया है। वहीं अखिलेश यादव के एक्स संदेश को शेयर करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के विजयपुर में भाजपा की हार सबसे करारी हार है। सारी ताकत लगाकर भी भाजपा अपने एक कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को नहीं जिता पाई। एमपी में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती। ये है अपडेट। बता दे, अब राज्य सरकार का लक्ष्य 5 साल में कम से कम 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मतदाताओं से ऐसा वादा किया था। संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार ने काम शुरू किया है। राज्य सरकार की तैयारी दिसंबर से सरकारी विभागों में भर्ती शुरू करने की है। खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। बता दे, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में सर्वाधिक 61,000 पद खाली हैं। स्कूल शिक्षा में 19,000, पुलिस में 7500, उच्च शिक्षा विभाग में 2100 पद खाली हैं। पुलिस महकमे में आगामी 2 वर्ष में 15,000 जवानों की भर्ती होगी। एमपी में किस मंत्री को मिलेगा वन विभाग। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान। बता दे, चुनावी हार के बाद रामनिवास रावत ने भीतरघात का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके त्याग पत्र के बाद प्रदेश भर में यह सवाल उठ रहे हैं कि अब प्रदेश का वन मंत्रालय किस मंत्री को मिलेगा। इस संबंध में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दे, वीडी शर्मा से रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद खाली हुए वन विभाग पर भी प्रश्न पूछा गया। पत्रकारों ने पूछा कि क्या नागर सिंह चौहान को दोबारा वन मंत्रालय दिया जाएगा। सवाल के जवाब में वीडी शर्मा ने इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताया। उन्होंने कहा कि किस मंत्री को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सीएम का विशेषाधिकार है। किसे क्या दायित्व देना है, इसका वे ही फैसला करेंगे। नकल माफिया पर एमपी सरकार सख्त। 87 साल पुराने नियम में होगा बदलाव। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार पेपर लीक और अन्य नकल मामलों में मिलने वाली सजा को 3 गुना करने वाली है। इसके लिए 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए परीक्षा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक, सामूहिक नकल या नकल से जुड़े किसी भी मामले में पकड़ा जाएगा, उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना होगा। इस नए कानून के तहत नकल माफिया से परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रश्न पत्र बांटता है या फर्जी वेबसाइट बनाता है और इसके कारण परीक्षा टलती है, तो उस परीक्षा का पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को उठाना होगा। संविधान दिवस से पहले दिग्विजय सिंह ने उठाया बड़ा मुद्दा। जी हां, देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान दिवस से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर संविधान को लेकर मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किए पोस्ट में लिखा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इससे एक दिन पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया था। दिग्विजय ने आगे लिखा कि इस दौरान अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। वहीं अगर इसे अमल में लाने वाले अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा।
लंदन में सीएम मोहन यादव ब्रिटिश सांसद करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री मोहन यादव टीम के साथ 6 दिनों के विदेश दौरे के पहले चरण में रविवार को लंदन पहुंच गए। वे एमपी में विदेशी निवेश लाने के प्रयासों का सोमवार से श्री गणेश करेंगे। बता दें, शुरुआत ब्रिटिश संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर करेंगे। फिर प्रवासी भारतीयों व फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ निवेश पर मंथन करेंगे। विजयपुर के बहाने रामनिवास रावत के बढ़ते कद से बीजेपी में किसे दिक्कत, कांग्रेस में भी हो रही कला। आज विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी और कांग्रेस परस्पर आरोप प्रत्यारोपों में लगे हैं। चुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने भीतरघात की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों को मेरा बढ़ता कद रास नहीं आ रहा था। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में अंदरूनी कलह मची है। कांग्रेस ने पूछा कि रावत के बढ़ते कद से भला किसे आपत्ति थी। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने विजयपुर के बहाने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी बनाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। एमपी के बीजेपी नेताओं ने ही मंत्री को हरवा दिया। हार के बाद रामनिवास रावत ने बताया प्लान। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों में विजयपुर सीट से रामनिवास रावत की हार से बीजेपी में हलचल मची है। ये बात उजागर हो चुकी है कि पूर्व मंत्री की हार के लिए पार्टी का अंतर्विरोध भी बड़ी वजह है। अब रामनिवास रावत ने भी यही बात दोहराई है। सोमवार को भोपाल में मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि मुझे आम वोटर्स ने नहीं, पार्टी के ही कुछ लोगों ने हरवाया है। बीजेपी नेताओं को मेरे खिलाफ बरगलाया गया। रामनिवास रावत ने अपना भविष्य का प्लान भी बताया। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी में रहते हुए जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे।